क्या आपको पता है कि भारत में हर साल कितने लोगों की मौत जो है मोटापे की वजह से होती है? अगर आपको पता है तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में पाइए। आइए फिर शुरू कर लेते हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 34% लोग ओवरवेट है और 12% लोग जो है वो मोटापे का शिकार है और ये नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। 2030 तक इंडिया की लगभग 15% आबादी मोटापे का शिकार हो चुकी होगी और इतना ही नहीं, इंडिया में हर साल लगभग 27 लाख लोगों की जो मौत है वो मोटापे के कारण होने वाली बीमारियों से होती है। मोटापा टाइप 2 डायबिटीज, बीपी, हार्ट अटैक, ऑस्टियोआर्थराइटिस, फैटी लीवर, स्लीप एपनिया और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। मोटापे में भी सबसे खतरनाक मोटापा पेट के ऊपर वाले हिस्से में माना जाता है जिसको सेंट्रल ओबेसिटी कहा जाता है। टाइप 2 डायबिटीज का नंबर 1 कारण यही सेंट्रल ओबेसिटी है। टाइप 2 डायबिटीज अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये बहुत सारी समस्याओं को जन्म देती है। एक तरफ तो वो समस्याएं हैं जो डायबिटीज होने के बाद कभी भी हो सकती हैं और दूसरी तरफ वो समस्याएं हैं जो डायबिटीज होने के 10, 15, 20 साल बाद हो सकती हैं। समस्याएं डायबिटीज होने के बाद कभी भी हो सकती हैं। उनमें पहली समस्या है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इसमें मरीज के शरीर में पानी की बहुत ही ज्यादा कमी हो जाती है और ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर इसका समय पर उपचार ना कराया गया तो मरीज की मौत हो नहीं सकती बल्कि हो ही जाती है। दूसरी समस्या है हाइपरओस्मोलो हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। इसमें भी मरीज के शरीर में पानी की और ज्यादा कमी हो जाती है और मरीज कोमा में चला जाता है और अगर इसका भी उपचार समय पर नहीं कराया गया तो मरीज की जो है मौत होना तय है। और तीसरी समस्या है हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें मरीज के अंदर ब्लड शुगर का लेवल बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है अचानक से और अगर इसका भी इलाज समय पर नहीं कराया गया तो मौत के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। ये तो वो समस्याएं हो गई दोस्तों जो डायबिटीज होने के बाद आपको कभी भी हो सकती हैं, लेकिन अब हम उन समस्याओं की बात करेंगे जो डायबिटीज होने के 10, 15, 20 साल बाद हो सकती हैं। इसमें पहली समस्या है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरी समस्या है स्ट्रोक। स्ट्रोक में मरीज के ब्रेन के एक पर्टिकुलर एरिया में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है जिससे वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो डेड हो जाता है और मरीज पैरालाइज्ड हो जाता है। तीसरी समस्या है पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, जिसकी वजह से आपके हाथ पैर में ब्लड की सप्लाई रुक जाती है जिसकी वजह से अल्सर बन जाता है और इस अल्सर की वजह से आपके हाथ पैर काटने भी पड़ सकते हैं। और चौथी समस्या है डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसमें आपकी आंखें खराब हो जाती हैं और अगर दूसरी आंख ना डाली जाए तो आपको हमेशा के लिए दिखना बंद हो सकता है। और पांचवी समस्या है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इसमें मरीज की किडनी खराब हो जाती है। अगर डायलिसिस ना कराया जाए या मरीज की खराब किडनी को ना बदला जाए तो इसमें भी दोस्तों मौत के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बच जाता है। वहीं छठवीं समस्या है डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसमें मरीज के हाथ और पैर के सेंसेशन अच्छे से वर्क नहीं करते, यानी कि जब कोई उसको टच करता है तो उसको इस चीज का आभास नहीं होता। ये सारी समस्याएं एक डायबिटीज के मरीज में हो सकती हैं। अगर किसी को एक बार डायबिटीज हो गई यानी कि उसकी जिंदगी के 15 से 20 साल कम हो गए। अगर किसी को 40 साल की उम्र में डायबिटीज होती है तो उसकी मौत 60 से 65 साल में हो जाएगी, यानी कि जो मरीज 80 से 85 वर्ष तक जीने वाला था अब डायबिटीज की वजह से वो सिर्फ 60 या 65 साल तक जी पाएगा। डायबिटीज तो एक बीमारी है जो आपको मोटापे की वजह से होती है, बाकी बीमारियां जो मैंने आपको बताई वो अलग ही हैं। तो अगर आप इन सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आपको मोटापे से बच के रहना होगा और अगर आप ऑलरेडी मोटे हो गए हैं तो आपको इसको खत्म करना होगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि मोटापा कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। इसमें पहला कारण है अनहेल्दी डाइट। आपके जितने भी जंक फूड हैं, पैकेज्ड फूड हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सारे के सारे मोटापे का कारण बन सकते हैं। नंबर 2, एक्सरसाइज ना करना। लगातार बिस्तर पे पड़े रहना या लगातार बैठे रहना मोटापे के सबसे बड़े कारणों में से एक कारण है। तीसरा कारण है जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपके पेरेंट्स मोटे हैं तो आप भी मोटे हो सकते हैं और जिसके बारे में आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और चौथा कारण है स्ट्रेस, यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन रही है, पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है, वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, गवर्नमेंट ये सब जो भी आप चाहते हैं वो क्यों नहीं कर रही है, इस तरीके के स्ट्रेस अगर आप लेते हैं तो इससे भी आपको मोटापा हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि समस्या ही समाधान की जननी होती है। जो मोटापा लाकर आपने समस्या बढ़ाई है उसके समाधान भी तो बनाए हैं साइंटिस्ट ने। ना ही आप मोटे होते ना साइंटिस्ट इसका समाधान खोजते। तो अब हम उन्हीं समाधानों के बारे में बात करने वाले हैं। समस्या के समाधान में पहली चीज है डाइट। अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं वो यही कहती हैं कि आपको फल, सब्जियां, नट्स, होल ग्रेन्स यही सब खाना चाहिए। कोई बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। घर के खाने में भी
फल, सब्जियां और ग्रेन्स ही खाने चाहिए। और दूसरा समाधान है एक्सरसाइज। आपको हफ्ते में लगभग 5 दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए। डेली 30 मिनट यानी कि हफ्ते में 150 मिनट। और ये एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है, लाइक साइकिलिंग, स्विमिंग, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपके हार्ट रेट को बढ़ा दे। और तीसरा समाधान है स्ट्रेस को मैनेज करना, और इसका इलाज यही है कि आप 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें और अकेले ना रहें, लोगों के साथ मिलजुल कर रहें। और अंत में आप ये बात याद रखिए कि अगर आपके पास हेल्थ है तो ही आप दुनिया के बाकी काम कर पाएंगे, और अगर नहीं है तो चाहते हुए भी नहीं कर पाएंगे। और आज के जमाने में हेल्दी रहने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप मोटापे को जड़ से खत्म कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो तमाशा क्या देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो वेरी मच।